यानी आप सभी का अपने YouTube चैनल एग्जाम जंक्शन तक स्टडी पर स्वागत है। सबसे बड़ी खबर जो है प्राथमिक शिक्षक भर्ती किस राज्य से जो जिलेवार विज्ञप्ति निकालने का आदेश जारी हुआ ये देखेंगे। साथ ही साथ ये भी बात होगी तो उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती में सबसे फिसड्डी राज्य साबित, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2018 के बाद जो शिक्षक भर्ती के टोटे पड़ गए हैं। कोई भी शिक्षक भर्ती नहीं, सिर्फ सरकार जो एक बहानेबाजी के तहत जो काम कर रही है, किसी प्रकार की भी भर्ती को लेकर के कोई भी तेजी नहीं देखने को मिल रही। चाहे वो आयोग शिक्षा सेवा चयन आयोग का अभी तक जो है पूरी प्रक्रिया भी कंप्लीट नहीं हुई, तो कब तक शिक्षक भर्ती इसका अनुमान लगा सकते हैं। तो इस प्रकार की लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ अपने फ्रेंड को भी शेयर करें ताकि वो भी अपडेट से मुखातिब हो सकें। बात करेंगे आज की बड़ी खबर में शिक्षक भर्ती को लेकर के, बाकी कुछ और अपडेट होगी उसकी भी चर्चा की जाएगी आज की बड़ी खबर में। तो मिलते हैं, चलते शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं बड़ी। उत्तराखंड में बेसिक शिक्षकों के जो है 3600 पदों पर होगी भर्ती। एक दिन एक साथ सभी पदों की काउंसलिंग होगी। यहाँ पे देहरादून खबर है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने मंगलवार को राज्य के सरकारी स्कूलों में बेसिक शिक्षकों के रिक्त 3600 पदों पर भर्ती के आदेश दे दिए। शिक्षा निदेशक को जिलेवार रिक्त पदों पर जल्द से जल्द विज्ञप्तियां जारी करने को कहा गया है। यह भर्ती प्रक्रिया पिछले कई साल से लटकी हुई थी। ये शिक्षक भर्ती उत्तराखंड में जो है ये कंप्लीट होने के लिए आदेश जारी हुई। यहाँ तक कि उत्तराखंड को ही छोड़िए, मध्य प्रदेश में भी शिक्षक भर्ती, छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती, बिहार में शिक्षक भर्ती। तो देख ही रहे कितना दनादन भर्तियाँ कंप्लीट हो रही हैं शिक्षक भर्ती बिहार में, जबकि सरकारें इन स्टेटों में ऐसा नहीं कि कोई दूसरी सरकार है, वही सरकारें हैं जो उत्तर प्रदेश में सरकार जिस पार्टी की है। तो फिर उत्तर प्रदेश में क्या ऐसी दिक्कत आ रही है कि जब भी कोई शिक्षक भर्ती की अभी तक कोई आशा नहीं है। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन करने की प्रक्रिया शुरू हुई, 1 साल प्रक्रिया पूरी होने का अभी तक उस पर कोई तेजी नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है कि त्वरित निर्णय लेते हुए प्रतियोगी छात्रों के पक्ष में निर्णय लिया जाए। सरकारें कब तक बरगला सकती हैं प्रतियोगी छात्रों को? 1 बार 2 बार 4 बार बरगलाना हमेशा उचित नहीं होता। वो सरकारें सोचना चाहिए कि अपने कार्यों को लेकर के ही अगर कार्य अच्छे करेंगे तो उनको मत की आवश्यकता कहने की नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब भी मतदान का होता तभी जो है प्रतियोगी छात्रों को लेकर के कोई ना कोई एक जो है बात छेड़ता है रोजगार के संदर्भ में। उसके पहले चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सभी लोग शांत हो जाते हैं। तो खासकर शिक्षक भर्ती को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार को त्वरित निर्णय लेते हुए प्राथमिक शिक्षक भर्ती हो या टीजीटी पीजीटी हो या एलटी ग्रेड जैसी प्रवक्ता हो, इन तमाम तरह की शिक्षक भर्तियां जो 54-55 साल से लटकी हुई हैं, इस पर सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए। आने वाले समय में 1 महीने की बात है, 1 महीने के बाद चुनावी प्रक्रिया तो समाप्त हो जाएगी। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश सरकार क्या निर्णय लेती है। वैसे जहां तक जानकारी प्राप्त हुई है कि सितंबर-अक्टूबर तक जो परीक्षाओं का दौर शुरू होगा टीजीटी का, और जहां तक नई भर्ती के बारे में वो दिसंबर तक जो यूपी टेट कराने के बाद जो है अगले साल नई भर्ती की, ये जानकारी अभी तक पब्लिक डोमेन में थोड़ी सी जो है वो आपको बता दी जा रही है। लेकिन आने वाले समय में क्या सरकार इसमें तेजी दिखाएगी ये तो आने वाले समय बताएगा। बाकी जो भी अपडेट होगी वो आपको चैनल पर दे दी जाएगी। तो यहाँ पे उत्तराखंड में जो 3600 पदों पर होगी भर्ती, ये काफ़ी दिन से पेंडिंग भर्ती हुई थी। पूर्व के आवेदन के अनुसार नई भर्ती के लिए अहर वो माना जाएगा। मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सरकार ने 6 मई को जारी राजकीय प्रारंभिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली 2024 में बेसिक शिक्षक की पात्रता के नए मानक तय किए हैं। इसके अनुसार जो बीएड डिग्री को बेसिक शिक्षक, 2 वर्षीय डीएलएड शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा यानी डीएड और 4 वर्षीय बीएड ही बेसिक शिक्षक के लिए आवेदन कर सकते हैं। शिक्षा निदेशक रामकृष्ण उनियाल ने बताया कि बेसिक शिक्षा भर्ती की प्रक्रिया को जल्द शुरू किया सभी डीओ बेसिक। तो कुल मिला के जो है कि बीएड वालों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से जो है बाहर किया गया, सुप्रीम कोर्ट का जैसा आदेश आया था। अब उसी के संदर्भ में बीटीसी डिग्री किए वालों के लिए कम से कम प्राथमिक शिक्षक भर्ती का तो सरकार को ध्यान देना चाहिए। बाकी बीएड वालों के लिए टीजीटी पीजीटी के लिए भी उसको ध्यान देना चाहिए। लेकिन सरकार के कान तक जू नहीं रेंगता कि कम से कम जो है प्रतियोगी छात्रों का आयोग जितने भी हैं, चाहे पीटीपीएससी, उत्तर प्रदेश लोक सेवा, नए शिक्षा सेवा चयन आयोग, कम से कम ये साल भर के अपने जो कार्य करने के वो तो डिसाइड कर ले कि इस साल ये भर्ती आएगी, इतने दिन में कंप्लीट होगी। लेकिन इसका कोई खाका नहीं बनता है। तमाम तरह की बातों का बहाना जो उसकी कोई मतलब नहीं, कभी कुछ बहाना कभी कुछ बहाना, बहाने से लेकर उसके बाद जो मीडिया जगत में खबरें वो चलने लगती हैं, प्रतियोगी छात्र उसमें उलझ जाते हैं। उनके समय की वैल्यू सरकार की नज़र में नहीं है। लेकिन 5 वर्ष में सरकार के चुनाव होने हैं तो 3 महीने 4 महीने के अंदर पूरी चुनावी प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है। लेकिन एक प्रतियोगी छात्र का 5-5 साल 2-2 साल बर्बाद होता है, उसको सरकार कभी भी संज्ञान में नहीं लेती है। आने वाले समय में सरकार को इस पर चेतना होगा, नहीं तो प्रतियोगी छात्र फिर आगे विवश हो जाएंगे विरोध प्रदर्शन करने के लिए। तो इसी के साथ इस खबर को यहीं पे करते हैं समाप्त। मिलते हैं अगली बड़ी खबर वीडियो के साथ। आप देख रहे थे एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल। बाकी किसी एरिया में सरकार को जो है फिसड्डी नहीं कहा जा सकता, लेकिन भर्ती के मामले में प्रतियोगी छात्रों की नज़र में सरकार जो कहीं से भी साबित अच्छी नहीं हुई। जहाँ मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 6 महीने में परीक्षा होगी, 6 महीने का दौर जो 4 महीने बीत गए, बचे 2 महीने। लेकिन 6 महीने में छात्रों की परीक्षाएं को पीसीएसओ से समीक्षा अधिकारी वो होने का भी कोई संशय कैलेंडर आएगा, उसके बाद स्पष्ट स्थिति हो जाएगी। तो कुल मिला के लब्बुल हुआ भी यही है कि सरकार को कम से कम प्रतियोगी छात्रों को ध्यान में रखते हुए भी त्वरित निर्णय लेने में सक्षम होना चाहिए। मिलते हैं अगली खबर बड़ी खबर वीडियो के साथ।